जो व्यक्ति देवताओं से विरोध करता है, भैया जी हिरण्यकश्यपु पहले जमाने में नहीं था, अभी भी है। ये लक्षण जिसमें घटे वो हिरण्यकश्यपु ही है। पहला, जो देवताओं का विरोध करे, बोले काय के देवता भेवता। दूसरा, वेदों का विरोध करे, बोले ये सब पोपली लाए हैं, सब वेद पुराण शास्त्र। ये हिरण्यकश्यपु के ही स्वभाव के लोग हैं। गोसु विप्रेसु साधुसु, गायों का विरोध करे, संतों का साधुओं का विरोध करे। धर्मे और मई, मेरा भगवान कह रहे हैं, मेरा बोले काय को भगवान भगवान है। भगवान होतो तो ऐसा चो होतो, भगवान होतो तो ऐसा चो होतो। अपनी बुद्धि की कलमशता को जो भगवान पर लाद दे। धर्मे मई, जो धर्म का और मेरा विरोध करे, अरे देवताओं उसे मारने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? बोले वो तो अपने आप मर जाता है, उसे बिल्कुल भी उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। देवताओं ने कहा तो हम निश्चित समझें कि इसका विनाश हो जाएगा। बोले पक्का, मेरे ऊपर छोड़ दो। देवता लोग लौटे। हिरण्यकश्यपु जो है और ताकत पाने के लिए ब्रह्मा जी का तप करने के लिए गया और तप करके जब वो लौटा तो उसकी पत्नी जो थी कयादु, वो नारद जी के आश्रम में उतने दिन रुकी थी और उनके जो है प्रहलाद जैसा बेटा पैदा हुआ आश्रम में ही। तो प्रहलाद जी कई सालों तक आश्रम में संतों के में, नारद जी के में रहे, इसीलिए भक्ति के संस्कार भीतर हृदय में उपज आए। अब जब भक्ति के संस्कार उपज पड़े, और भक्ति के संस्कार ऐसे होते हैं कि एक बार उपज में तो सारी दुनिया फिर इधर से उधर हो जाए, फिर वो मिटते नहीं हैं। तो हिरण्यकश्यपु ने आकर के प्रहलाद जी को एक राक्षसों का जो विद्यालय था उसमें भर्ती कर दिया। राक्षसों के विद्यालय अभी भी हैं, जहाँ सनातन धर्म का विरोध सिखाया जाए, जहाँ मनुष्यता का कोई पाठ न पढ़ाया जाता हो, हैं वो सब राक्षसों के ही विद्यालय हैं। जहाँ सनातन संस्कृति का पाठ पढ़ाया जाए, माता पिता गुरु परिवार की जो सभ्यता है इसको सिखाया जाए, वे स्कूल ही, वे विद्यालय ही गुरुकुल हैं। अब ये राक्षसों वाले में गए, लेकिन राक्षसों वाली बातें इनकी समझ में आती नहीं थी, क्योंकि ये पहले से पढ़े पढ़ाए थे प्रहलाद जी महाराज। अब ये पहले से पढ़े पढ़ाए, अब इनके गुरुजी ने पढ़ाए कछु और जे पढ़े कछु और। कह रही म कैसे निभे बेर केर को संग। केला को पेड़ और बेरिया को पेड़ एक जगह लगा दो जाए, हैं? और जब ब्यार चलेगी तो बेरिया के कांटे वा के पत्तन ने फाड़ देंगे, चीर देंगे, हैं? बेडोलत
रस आपने। वो तो अपनी मस्ती में झूमेगा, बेर का पेड़, लेकिन बापे का भीतर ये बात तो पूछो केला के पेड़ पे। लेकिन वो कहता क्या है, अरे बोले हम अपनी मस्ती में आग लगा दें क्या, तुम्हारे अंग फट रहे हैं तो फटो, हम पे का जिम्मेदारी है पूरी, हम तो अपना आनंद लेंगे। तो जो गांव-गांव बेरिया के पेड़ हैं और केला के पेड़ हैं, बेडोलत रस आपने। और उनके फाटत अंग, उनके फाटत अंग। एक दिन जो है जानकारी करने के लिए स्वयं हिरण्यकश्यपु उसका बाप प्रहलाद का विद्यालय में आया। कहो बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले पिताजी बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही है। कभी गुरुजी मुझे पढ़ा देते हैं तो कभी मैं गुरुजी को पढ़ा देता हूँ। गुरुजी की जो विद्या है वो गुरुजी पढ़ा देते हैं, फिर मैं अपनी विद्या गुरुजी को पढ़ा देता हूँ। कभी मैं ऊपर तो कभी गुरुजी ऊपर, ऐसा खूब बढ़िया पढ़ाई चल रही है। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि बेटा कोई अच्छी सी बात जो अब तक तैने पढ़ी है मामे तो एक बात ने मोए बता। बोले ठीक है पिताजी। तब वो कहते हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहा। हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद्धर्माश्रयेत। वनं गतो यद्धर्माश्रयेत। कहते हैं पिताजी, हे असुरवर्य, हे असुरों में श्रेष्ठ, मैंने जो है ना जो सबसे अच्छी बात सीखी है वो ये है कि असद्ग्रहात् सदा समुद्विग्न धियाम देहिनाम। असतग्रहात्, जिन्होंने असत्य को, क्यों भैया प्रसाद की जगह पे आज कोई बैठा नहीं है। प्रसाद वाली माताएं देखो भटक रही हैं, कहाँ चढ़ा में कहा करें। आज सब जो है आज चुनाव में फ्री है गए बिल्कुल है। प्रसाद वहाँ जो गेट से घुसते हैं वहीं पर परात रखी है, वहां पर माताएं चढ़ा दें। आज तो बिल्कुल फ्री है, सब चेला चपाटे हुए हैं। अब बहुत डर गए, अब क्या फ्री है गए। तो परमात्मा के अलावा, अध्यात्म के अलावा सब कुछ असत ही तो है। अरे भैया माताएं यहाँ थोड़ी आएंगी, परात की ना उठाना। हे भगवान, जितने कबाड़ खाने के कार्यकर्ता तो नहीं है कहीं।
तई ते यहाँ कबाड़ खानो समझ रहे हैं, तो कहूँ तो उठा ला, कहूँ दे दे। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, जिन्होंने इस संसार के असत्य वस्तुओं को सत्य मान लिया है, जो इन्हीं के लिए अपना धर्म बेच देते हैं, अपना सत्य बेच देते हैं, अपना तप बेच देते हैं, फिर उसके बदले में मिलता क्या है? उद्विग्न धियाम, अशांति। धियाम यानी बुद्धि, उद्विग्न माने अशांति बुद्धि। भाई असत्य को पकड़ेंगे तो अशांति मिलेगी, सत्य को पकड़ेंगे तो शांति मिलेगी। एक छोटा सा उदाहरण लें, एक कुत्ता सत्य से रोटी पाएगा मालिक की तो शांति मिलेगी, और थोड़ा भी असत्य से रोटी पाएगा यानी लूट के, खसोट के, चोरी करके, तो उसी कुत्ते को शांति मिलेगी। अरे ऐसे समझो, एक कुत्ता आराम से तुमने रोटी डाली, बैठ के वहीं शेर की तरह खाता है, लेकिन जो तुमसे आंख बचा के रोटी लेता है, फिर वहां बैठे खा लेगा? जो चोरी करके तुमसे आंख बचा के जो रोटी खा रहा है, वो वहां बैठ के नहीं खाएगा, वह सीधा दौड़ लगाएगा कि जहां कोई न देखे वहां ले जाएगा है। और फिर जब वो आकर के बैठेगा तो बाकी पीछे नेगो कौन प्रेशर कर दी, तो तुरंत मैं लगेगी कि मेरी पीठ पे पड़ेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैंने गलत किया है, मैंने चोरी की है। उसकी बुद्धि में कभी भी शांति नहीं रह सकती। असद ग्रहात सम उद्विग्न धियाम, जिन्होंने असत्य के मार्ग को ग्रहण कर लिया है, उनकी बुद्धि में जो अशांति पैदा हो गई है, ऐसे देहनाम मनुष्यों के लिए तत्साधु मन्ये, जो मैं सही सही मानता हूँ, वो मार्ग बता रहा हूँ। पिताजी को बता रहे हैं, कौन? प्रहलाद जी महाराज। अब वो टुकुर टुकुर मुंह देख रहा है, बोले जी बाबा जी वाली बात कहाँ से आ गई है? मेरे को तो, मैंने तो ऐसे स्कूल में डाला था जहाँ लूटो, खसोटो, मारो, काटो, खाओ हैं, लेकिन ये तो बाबा जी वाली बात कर रहा है। तो बोले क्या करना चाहिए उन लोगों को जो असत को पकड़ रहे हैं? बोले उनको करना चाहिए यत आत्मपातम, अपना जो पतन कराने वाला जो ये संसार का कुआं है, भवकूप, संसार कूप, अंधकूपम गृहम, इसमें जो गिर पड़े हैं उन्हें अपने उद्धार के लिए वनम गतः, इस संसार के झूठ सांच के व्यवहार को छोड़ करके अपने उद्धार के लिए वनम गतः, जंगल में चले जाना चाहिए, हरिद्वार चले जाना चाहिए, उत्तराखंड चले जा, क्योंकि जहां में कितनों कछु कर ले हो। अभी महाराज जी एक व्यक्ति मरा हमारे हिंदुस्तान में कुछ महीना पहले, सहारा का मालिक, जिसका नाम था सुब्रत राय। सहारा का मालिक, सहारा कंपनी है बहुत बड़ी, और उसका मालिक था, यानी कि देश में ही नहीं विदेशों में भी उसका बहुत बड़ा व्यापार था। लेकिन जब वह हिंदुस्तान की जमीन पर मरा, उसके बेटे विदेश में थे, कई दिन तक बॉडी रखी रही, लेकिन बेटों ने कह दिया कि हिंदुस्तान हमें नहीं आना, हमारा बाप मरे चाहे जिए। जब 3-4 दिन तक बॉडी रखी रही, अब कल्पना कीजिए इतना बड़ा पैसे वाला जो असत्य के पीछे भागता रहा है, इस दुनिया के पीछे भागता रहा, उसे अपने बेटों के हाथ से अग्नि भी नसीब न हुई। फिर वहीं के यहीं के हिंदुस्तान के लोगों ने उसका दाह संस्कार कर दिया, जला दिया। दाह संस्कार तो मानेंगे ही नहीं उसे, हैं? वो तो जलाना हो गया, केवल आग लगा दी उसमें। तो जिन औलाद के लिए वो पूरा जीवन उसने खपा दिया,
हैं, 2 बेटे थे उसके। थे क्या हैं, वे मेरी बात सुने होंगे तो समझ भी लेंगे कि जिन औलाद के लिए बाप ने इतना क्या 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 नहीं किया, और उन पे अरे कितनी भी व्यस्तता होती, एक दिन के लिए उन्हें आना तो चाहिए था ना। आज वो विदेश में खड़े हैं किसकी बदौलत? आज उनका इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा है किसकी बदौलत? और वो अग्नि के लिए भटकता रहा। तो उसके लिए प्रहलाद जी कह रहे हैं ये सब सारा संसार आखिरकार अशांति देगा, इससे शांति मिलने वाली नहीं है, चाहे करोड़ कमाए चाहे अरब कमाए। लेकिन यदि इससे हमने धर्म को कमा लिया, शांति को कमा लिया, आत्मज्ञान को कमा लिया, तो फिर जीवन में हम शांति को पा भी सकेंगे और शांति बांट भी सकेंगे। यदि इस संसार में शांति मिलती, राजपाट में पैसा में शांति मिलती, तो महावीर और बुद्ध जैसे महापुरुष संसार का महलों का राज्य राजा के बेटे थे, उसका त्याग करके न जाते। भरत जी महाराज, ऋषभदेव जी महाराज, यदि यहाँ शांति मिलती तो यहाँ से छोड़ करके फिर वो वन को नहीं जाते। बोले जंगल में जाकर के क्या करे, हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम वनम गतः यद हरिमाश्रयेत, भगवान की शरण ग्रहण कर ले, भगवान के सहारे मस्ती से भगवान को गाए गुनगुनाए हैं, और उसी में अपने जीवन को खपत कर दे। आओ तो नाराज हो गया हिरण्यकश्यपु, बोले संडा मर को इधर आओ, ये क्या पढ़ा रहे हो? वे कांपते कांपते आए, बोले महाराज हम ही ना पढ़े जा विद्या, हम जा कांते पढ़ाएंगे जे इस लोग तो हमारे को हम देखो ही ना जो तुम्हें पढ़ा रहे हो का है। हम तो इनको वैसी बात बताते हैं पर ये बात उल्टी करता है। भैया उसके बाद एक बार फिर कुछ दिन बाद उसने कहा तो 9 प्रकार की भक्ति बताई। अब की बार हिरण्यकश्यपु ने कहा कि सुनो भैया, इससे जो मैं कह रहा हूं या तो वो पढ़ाओ और नहीं फिर तुम्हारा स्कूल बंद हो जाएगा, न तुम गुरु रहोगे न चेला रहेगो, हाँ बंद करो। एक दिन क्या हुआ, सभी बच्चों को लेकर के प्रहलाद जी बैठ गए। सभी बच्चों ने कहे भैया तू हमारे बराबर कोई है, हमारे संग कोई है, पर तू इतना ज्ञान कहां से ले आयो है? हम भी बच्चे हैं, तू भी बच्चा है। तब उन्होंने कहा कि मेरे गुरु नारद जी हैं, मुझे उन्होंने बचपन से ही भक्ति का ज्ञान दिया है। तो भैया ने कहा हम दे दे हैं, तेरा ज्ञान जो है कभी कभी गुरुजी भी दंग रह जाते हैं तेरे ज्ञान से, तेरा ज्ञान बहुत बड़ा है, इसलिए ने कहा तू हमें भी दे दे हैं। तब प्रहलाद जी कहते हैं कौमार्याचरेत् प्राज्ञ धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम् दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। अपने सभी सखाओं को बिठा करके प्रहलाद जी ने बताया कि भैया ध्यान से सुनो। बोले क्या है? बोले प्राज्ञ जो बुद्धिमान मनुष्य है वो इह कौमार भागवतान धर्मान आचरेत, बचपन से ही, कौमार माने बचपन से ही भक्ति का आचरण करे, भक्ति को अपनावे, भक्ति का जीवन जिए,
तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। बचपन से ही भक्ति का जीवन जिए, भक्ति का आचरण करे। भागवतान धर्मान आचरित, बोले तो उस मनुष्य का जीवन सफल हो जाएगा। और नहीं तो ये मनुष्य का जीवन तो मिट्टी का है। ये तो काउदन हाथे जानो, पर जाते तो मैंने भक्ति कमाए ली, हमने भक्ति कमा ली तो आगे की बल्ले बल्ले है। अब साहब वो इनको उल्टा पढ़ाने लगा गुरुओं को। ये बात पता चली किसको? हिरण्यकश्यपु को। उसने कहा भाई ये मेरे धर्म मेरे विरुद्ध में काम कर रहा है, इसको मरवा दो, चाहे भले ही मेरा बेटा है। राक्षसों के जो रिश्ते नाते होते हैं ना, उनमें कोई किसी का होता नहीं। राक्षसों में बापे मार दें, बेटा बाप को जेल में डाल दे। हमारे हिंदुस्तान में कईयों बार राक्षसों ने बेटों ने बाप को जेल में डाल करके राज्य हड़पे हैं। अब आप लोग इतिहास पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी। बाप को जेल में डाल दिया। फतेहपुर सीकरी का राजा था, नाम नहीं लूंगा। उसने अपने बाप को जेल में डाल दिया। बाप को जेल में डाल दिया तो बस लिमिट की रोटी देता था और पानी भी बहुत कम पीने को देता था। एक दिन उसने कहा, जो पानी देने आया था, बोले भैया थोड़ा पानी और बढ़वा दे, बड़ी प्यास लगती है, गर्मी पड़ रही है। तो उसने कहा उससे जाके कह देना बाप से कि जिंदा रहने के लिए जितना पानी चाहिए उतना दे रहे हैं हम। हाँ, तो ये राक्षस जो होते हैं ना, इनका कोई किसी का बाप बेटा नहीं होता। तो उसने अपने बेटे को ही मरवाने का। अब अपने यहां तो भैया बेटा चाहे कितना बुरा होए, लेकिन अपने हाथ से नहीं मारे जागो। हमारे यहाँ बाप क्या कहता है कि भैया मुंह पे अपने हाथ से तो मारे नहीं जागो तू, हाँ, चाहे जैसा हो तू। तो जितने भी जो राक्षस थे उनसे कह दिया कि भैया जा जो मारेगा भाई इनाम देंगे। अब तरीके से मरवाया गया। कभी पहाड़ से गिराया, सांप पे कटवाया, जहर दिया गया। अंतिम में उसकी एक जो हिरण्यकश्यपु की बहन थी होलिका, उसने कहा काऊ पे ना मर रहा, मुझे बताओ, मुझे वरदान है ब्रह्मा जी का कि मुझे आग नहीं जला सकती, मैं मारूंगी इसे। आग में लेके बैठ गई। लेकिन कुछ देर बाद और आग उस होलिका को जलाने लगी। अब वो चिल्लाने लगी, अरे ब्रह्मा तेरा वरदान झूठा, ब्रह्मा तेरा वरदान झूठा हो गया, मुझे आग जला रही है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सामान्य अवस्था में वरदान काम करता है, लेकिन जो भगवान के भक्त को जलाने की कोशिश करेगा उस समय मेरा वरदान काम नहीं करेगा। फिर जो है किसी ने प्रहलाद से पूछा, क्यों भैया तू नेकसो बालक है और इतने बड़े बड़े राक्षसन थे तू लड़ाई मोल ले रहा हो, बचेगो कैसे बचेगो? बोले ये राक्षस बहुत बड़े नहीं है, मेरा नाता तो सबसे दुनिया के सबसे बड़े से है। ये कहाँ बड़े हैं? बड़ा तो परमात्मा है, मेरा रिश्ता उससे है, मेरा नाता मेरी पहुंच वहां तक है। इसलिए क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है।
जब मुझ पे पड़ती है दरकार, राम हमेशा रहता है तैयार। राम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, राम ही
भर के भक्तों पर ये, जी भर के संतों पर ये लाड़ लड़ाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। उसके बाप ने प्रहलाद जी के ने पूछा कि जिस पे तू इतना घमंड कर रहा है, उला उला फिर रहा है, कहाँ है तो वो तेरा भगवान, बताना जरा। बोले पिताजी कहाँ नहीं है वो मेरा भगवान, तुम्हारा प्रश्न ही उल्टा है। अच्छा हर जगह है? बोले हाँ, कण कण में है, हरे व्यापक सर्वत्र समाना। अच्छा बोले इस खम्भे में भी है? बोले हाँ इस खम्भे में भी है। तो बोले चेक करके देखूं? बोले देख लो, तुझे दिख रहा है? बोले मुझे तो पूरा का पूरा दिख रहा है। तो बोले मुझे क्यों नहीं दिख रहा? बोले तुम्हारी भट्टा सी फूट गई है तो मैं क्या करूं? हैं? उसे देखने के लिए जैसी आंखें चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि वो प्रेम की आंखों से दिखता है, भाव की आंखों से, भक्ति की आंखों से दिखता है। और तुम होगे हर समय अपने युद्ध की बात करते। बोले मैं चेक करूं क्या? बोले कर लो। तो उसने गदा लिया और खम्भे में बोलो नरसिंह भगवान की, जोर से बोलो नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह का रूप धारण करके प्रकट हुए और युद्ध चलने लगा। अब इधर क्या हुआ, देवता लोग आए, बोले भगवान जा जल्दी से मार मूर दो, बिना बात कहीं देर कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। भगवान ने बोले भैया जीव को जो वरदान लेके उतरे हो ऐसा वैसा ना दो, हाँ तो जब तक दोनों भगत नहीं मिलेंगे तब तक मैं भी इसे मार नहीं सकता। तो धीमे 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 युद्ध करते रहे और जैसे शाम भई दोनों भगत मिले, ला करके देहरी में घुटनों पर रख लिया। फिर पूछा बताओ दिन है कि रात? बोले न दिन और न रात। बोले बता तू बाहर है के भीतर? बोले न बाहर
और न भीतर। बोले बता ऊपर है कि नीचे? बोले घुटनों पे लटके हैं बीचा बीच में, न ऊपर, और पूरे वरदान गिना दिए। उसके बाद कहा मार दें? बोले वो तो मारोगे ही, और का छोड़ोगे तो रही हैं, अब पूछ के तो रही मारोगे। उसकी आंतें फाड़ करके उसका वध किया है। प्रहलाद जी से कहा बेटा मेरी भक्ति में तुमने बड़े कष्ट उठाए हैं, बड़ा दुख झेला है, मुझे माफ करना, क्षमा करना। बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं, कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा मैं कुछ मांगना जानता नहीं हूं, मैंने तो देना सीखा है, आज तक मांगना सीखा ही नहीं है। और मांगन से मरना भला, नहीं मांगो कोई भीख, मांगन मरण समान है, यह सदगुरु की सीख। प्रहलाद जी को जो है, देखो ये क्रिकेट खेल रहे हैं, पता नहीं इनकी मम्मियों ने क्या खाया होगा। बताओ कथा में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्या हुआ, प्रहलाद जी महाराज से भगवान ने कहा कुछ मांग लो। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं मांग पाऊंगा, मैंने मांगने का कभी सोचा ही नहीं है। तब है प्रहलाद जी ने कहा कि आप नहीं मान रहे तो एक काम करो, मेरे पिताजी ने बड़े बड़े बुरे कर्म करे हैं, इसलिए यदि आप मुझसे खुश हो तो मेरे पिताजी का उद्धार कर दो। भगवान ने कहा इनका तो पहले ही हो गया। बोले कैसे, इतने बुरे थे तो भी? बोले क्योंकि तुम जैसा बेटा पैदा हो गया है। षष्ठिम कुलानि अतीतानि षष्ठिम आगामिकानि च कुलानि उद्धरेत प्राज्ञ संन्यस्तम इति यो वदेत। जो कोई भक्त पैदा हो जाए, दानी पैदा हो जाए, अथवा कोई देश की सीमा पर देश की सुरक्षा करने वाला कोई वीर पैदा हो जाए, जो देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दे, शहीद हो जाए, ऐसे बालक की जननी होना अथवा पिता होना ये बहुत गर्व की बात है। के जननी तो भक्त जने, के दाता के सूर, नाही तो तू बाँझ रहे, काहे गमावे नूर। नाही तो तू बाँझ रहे, काहे गमावे नूर।
रघुपति भगत जासु सुत होई। भैया प्रहलाद जी महाराज गद्दी पर बैठा दिए हैं और उन्होंने फिर राज्य किया है। इसके बाद 8वें स्कंध में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। क्या बजे तक चला लें कथा? रात भर चलन दें? आओ तो वोट पर गए, पर आदमी 4 बैठे हैं, सब वोट ना चले गए हैं। और ग्राहक दुकान में कम हो ना तो मन कम लगा तो हाँ 6 सवा 6 बजे तक चलाएंगे, ठीक है। तो दुकान जब खचाखच भरी होते हैं ना तब आनंद आता है। राम जन्म करते हैं आज। मन लगे तब है, जनता नहीं है ना तो मन थोड़ा। आज तो मुहूर्त करना हो, हमें से मुहूर्त कर भी आए, 6:15 तक करेंगे, फिर एक भजन एक आरती, ठीक है। तो क्या हुआ, एक हाथी जो है सरोवर में अपने परिवार के साथ विहार करने के लिए आया। जब विहार करने के लिए आया, मैंने कल ही कहा था ना कि जय की कथा में सारे विघ्न आते हैं। आज एक नया विघ्न है वो। गांव रूट है सो रूट है, बताओ जी इंस्ट्रूमेंट रूट नहीं जाते हैं। तो जो हाथी था ना उसका पांव मगरमच्छ ने पकड़ लिया। जब मगरमच्छ ने पांव पकड़ा तो खींचने लगा। हाथी के परिवारी जनों से बाहर बचाने के लिए खींचने लगे। युद्ध होने लगा। पत्नी, बच्चे, बहुएं और नत बहू तक सब खींचवे लगे हैं कि हाथी बच जाए, हाथी बच जाए। हाथी कहाँ को पता है? अवागढ़ को। बोले अवागढ़ को कैसे हो? बोले यहाँ जितने बैठे का सब हाथी हैं। जा दिनाते सरोवर में पांव धरे का तई दिनाते काल ने खींचो चालू कर दो। वो खींचे ही ले जा रहा और हम बचने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ले जा रहा है। काऊ इतनो लेगो, काऊ इतनो लेगो, काऊ इतनो लेगो, हैं? काऊ की सूढ़ी ऊपर रह गई है। अब जिनके सफेद बार आए गए हैं, चलवे में लठिया लेनी पत्ते, सूढ़ी तो रह गई है। अब का भरोसा है ना। तो कहो कि सूढ़ी ऊपर रह गई, वो खींचवे लगे और दे दनादन दे दनादन दे दनादन। लेकिन तो भी बालक तो कोशिश करते ही हैं अपनी सो लगे हैं। लेकिन जब हॉस्पिटल में पहुंच जाता है हाथी तो एकदम सौ टूट पत्ते देखने वाले भैया का हैगो। लेकिन मालूम पड़े कि अब जिन्हें 2 महीना रहना पड़ेगा तो फिर धीमे धीमे सब किनारो करने लगते हैं कि भैया ध्यान रखियो, कोई बात हो तो बता दियो। हो अब धीमे धीमे सब सटक गए भाई। क्यों महीना 1.5 महीना है। अब केवल अकेली रह गई है प्रदीप की मम्मी हैं कि मैं तो 7 फेरा खाए कि आई, मुझे तो यहीं रहना ही पड़ेगा, चाहे कोई रहे चाहे न रहे। मैं कहाँ जाऊं, मोगू तो कहूँ ठोर आपके अलावा हते ना चुक जादना। 7 फेरा खाए गए तादना बैंड बाजे ने जो भजन चलायो, गानो चलायो। कौन सा? हम छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक, मरते दम
तक। तबीयत खराब है, प्रदीप आजा। तो प्रदीप बोलो कने के फैक्ट्री उखड़ रही है, मम्मी ने को रोक ले, पापा ने को रोक ले। पापा कह रहे हैं कि भैया अब मेरा भरोसा नहीं है, लेकिन भाई सोप तो ना मिल लो, फैक्ट्री पे फैक्ट्री उखड़ रही है तो अब क्या होगा है। लेबर इतनी जा रही है, डंपर भी तक जा रहे हैं। तो फिर जब जो दिक्कत है ना, तो बाकी जो अब जो घर भाई है दिखाई, बाकी में दवाई न की वहाँ में बास में सूंघ के हॉस्पिटल में कोई खुशबू तो आती नहीं है। सो बेचारी को दिमाग चढ़ाने लगे और जो लगते है तुम तो जाओगे सो जाओगे, संग मऊआ लेके जाओगे, मैं हॉस्पिटल में बचने वाली नहीं हूँ। अब क्या भयो कि जो आईसीयू में भर्ती आते तो रोजाना की 50 की गड्डी, 1 लाख की गड्डी रोज डॉक्टर ने को जा रही, और बचने की संभावना थी नहीं। तो फिर मम्मी ने कहा बेटा भाई पैसा तो बहुत फुक गए और जिन्हें संभावना तो हतना है, घर ही ले चले हैं। लेकिन बेटा ने नहीं सुनी कि नहीं पापा की उसके लिए मैं कितना भी खर्च हो जाए हैं, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। चाहे मैंने खेत लो का वो बिक जाए, चाहे प्लॉट लो का वो बिक जाए, पर पापा ठीक होने चाहिए। लेकिन जब भगवान के नाते आ गई है तो तू चाहे खेते बेच दे, चाहे प्लॉटे बेच दे, हैं भगवान के नाते आ गई तो कोई रुकवैया नहीं है। तब फिर प्रदीप की मम्मी कहने लगी कि हे भगवान, कह तो जिन्ने तकुई कर ले, कह फिर भी तकुई कर ले, जे बीच की कर रहा मैंने अच्छी ना लगी रही। तब फिर जिनके दिमाग में आई कि भैया यहाँ कोई काऊ को ना है। अब तो जीव कहने लगी बता है, अब कोई काऊ को ना दुनिया में। दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। इतनी नादानियां कर गए अपने जीवन को उलझन बनाया। यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा। ऐसी दुनिया समझ में जब आई, कर रो पड़ा दिल बेचारा, कर रो पड़ा दिल बेचारा। ऐसी दुनिया समझ में जब आई, उठ कर रो पड़ा दिल बेचारा, उठ कर रो पड़ा दिल बेचारा। तो आज भी तनख्वाह सूखी ले जाओगे क्या? तो कुछ तो गाओ। तो तुम तो दिया करो ना, हमको कर दिया करो, बता दिया करो। अरे तुरंत, हम तो रेडी हैं, हम क्यों सूखा ले जाने देंगे तुम्हें। बना बना तुम थोड़ा नजदीक नजदीक बैठा करो ना, कहने में सुविधा रहे। ये अच्छा नहीं लगता हमें। सुनो, ये घुसुर पुसुर नहीं, बस उसी में कथा में घुस जाए, बिल्कुल वहीं से हूँ करे और सीधे घुस जाए।
ये तो औरतों का काम होता, घुसर घुसर करती हैं, फिर तू ले ले, अरे तू उठा ले, तू उठा ले, हैं? ऐसा अपना जिसकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गवाई, उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। जिसको चाहा था उन्होंने, जिसको चाहा था उन्होंने, इस जान से ज्यादा प्यारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। खुद सोती माँ की ले में, सूखी में तुझे सुलाया, खाती थी बाद में पहले, हाथों से तुझे खिलाया। अब बोझ समझ कर उससे पाना चाहे छुटकारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। हर चौखट पर जिसने ये शीश झुकाया, तेरी एक हंसी पर जिसने हाँ ढेरों प्यार लुटाया। तेरे ही लिए हर चौखट पर जिसने ये शीश झुकाया, तेरी एक हंसी पर जिसने हाँ ढेरों प्यार लुटाया। तेरे जीवन को सींचा, तेरे जीवन को संवारा, उसी वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा।
देगी दुख देगी मात पिता को, कोई भी सुख ना पाया, उनके चरणों में जग का सुख सारा देख कमाया। दुख देखी मात पिता को, कोई भी सुख ना पाया, उनके चरणों में जग का सुख सारा देख कमाया। उनकी सेवा कर जीवन, उनकी सेवा कर जीवन बन जाएगा उजियारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। तेरी औलाद तेरे संग जब ये बर्ताव करेगी, माँ बाप पे क्या गुजरी थी तुझको मालूम पड़ेगी। तेरी औलाद तेरे संग जब ये बर्ताव करेगी, माँ बाप पे क्या गुजरी थी तुझको मालूम पड़ेगी। उस दिन तू पछताएगा, उस दिन तू पछताएगा, भटकेगा मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। जिसको औलाद ने मारा। जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान
फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। उस वक्त भला